बड़ी खबर आपको फतेहपुर से जो मिल रही है उसके बारे में बताएं। रमुआ स्टेशन यार्ड में मालगाड़ी डिरेल हो गई है और मालगाड़ी के 19 डिब्बे डिरेल हो गए हैं। हादसे के बाद दिल्ली हावड़ा रूट बाधित हो गया है। दिल्ली हावड़ा रूट की 20 ट्रेनें इस हादसे से प्रभावित हैं। कानपुर प्रयागराज से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन रवाना की गई है। हादसे की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। रेलवे के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए हैं। सीपीआरओ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हिमांशु शेखर उपाध्याय ने इस बात की जानकारी दी है। कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की ओर जा रही थी मालगाड़ी जब डिरेल हुई और इसके 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और उन डिब्बों की जरा हालत देखिए आप इन तस्वीरों में। ये बड़ा हादसा और इसकी वजह से दिल्ली हावड़ा रूट बाधित, 20 ट्रेनें कम से कम इस रूट पर दौड़ने वाली प्रभावित हुई। हादसे की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें आप देखिए, कोई हिस्सा कहीं पर है, कोई हिस्सा कहीं बिखरा पड़ा है। उनतीस डिब्बे प्रभावित हुए हैं। मालगाड़ी के 29 डिब्बे प्रभावित हुए हैं। पहिया बिखरा पड़ा है, हिस्सा कहीं बोगी बिखरी पड़ी है और यह आप देखिए इस रूट की हालत। 20 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं दिल्ली हावड़ा रूट पर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रमवा स्टेशन पे आज एक मालगाड़ी जो कि कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी, तभी अचानक डिरेल हो गई। यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग 25 डिब्बे एक के ऊपर एक करके चढ़ चुके हैं। जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से एक के ऊपर एक करके जहाँ पूरी मालगाड़ी के डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े हैं, तो वहीं रेलवे के अधिकारी और जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस फोर्स भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। बताया जा रहा है कि ये कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी कि तभी अचानक यहाँ मालगाड़ी डिरेल हुई है। डिरेल होने के बाद से यातायात जहाँ पूरी तरीके से प्रभावित है, तो वहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पे रेलवे के अधिकारी अभी तक नहीं पहुँचे, पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस यहाँ पे मौके पे मौजूद है। संदीप केसरवानी, एबीपी गंगा, फतेहपुर। जो डिब्बे हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इस वजह से 20 ट्रेनें अभी भी इस मार्ग पर चलने वाली प्रभावित बताई जा रही हैं। हादसे के बाद दिल्ली हावड़ा रूट पूरी तरीके से बाधित है, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, कैसे मालगाड़ी डिरेल हुई, इसकी जानकारी अब तक नहीं है। लेकिन 20 ट्रेनें इस वजह से इस वक्त प्रभावित हैं। मौके पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। 29 डिब्बे जो कि डिरेल हुए और ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन हादसा ये बहुत बड़ा हो सकता था। हालांकि कह सकते हैं कि मालगाड़ी होने की वजह से एक बड़ा हादसा भी टला है। मालगाड़ी के 29 डिब्बे पटरी से उतर गए। लापरवाही कहाँ रही, कहाँ ये चूक हुई, अब तक इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं अब वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं और थोड़ी देर में तस्वीरें और साफ होंगी, चीजें और साफ होंगी कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस हादसे के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। अब मोइन, ये बड़ा हादसा है, 29 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और जो तस्वीरें हमें सामने आ रही है हमारे, वो ये बता रही है कि ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। कोई हिस्सा कहीं बिखरा पड़ा है, कोई हिस्सा कहीं दिखाई दे रहा है। कैसे हुआ इसके बारे में कोई आपको जानकारी मिल पाई है मोइन? मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है राजेंद्र जी। जी बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं घटनास्थल को लेकर के, वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है इतनी बड़े थे। लेकिन राहत की बात यह है कि ये मालगाड़ी थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। और अगर कहीं पैसेंजर ट्रेन होती तो हादसा कितना बड़ा हो सकता था, नुकसान कितना ज्यादा हो सकता था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले जो रेलवे की प्राथमिकता है कि वो जो रूट जो है, जो पूरा दिल्ली हावड़ा रूट बाधित है, उसको किसी तरीके से क्लियर कराया जाए, क्योंकि अब तक वंदे भारत समेत जो कई ट्रेनें हैं वो डाइवर्टेड रूट से चलाए जाने का फैसला किया गया है और तकरीबन 2 दर्जन के आसपास ट्रेनें जो है वो इफेक्टेड बताई जा रही थी। और जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वहां पर अभी रूट क्लियर होने में शाम तक का वक्त लग सकता है और तब तक तमाम ट्रेनें, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ी बिजी रूट है दिल्ली हावड़ा रूट, तो वहां पर जो है रूट क्लियर कराना सबसे बड़ी रेलवे की प्राथमिकता होगी, ताकि जो पैसेंजर ट्रेन है उन्हें दिक्कत ना होने पाए। और जो पूरी मामले की जांच है, आधिकारिक तौर पर जो प्रक्रिया होती है रेलवे की, उसमें जो रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर होते हैं उनको
जांच दी जाती है। तो अभी तक इसके औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर होंगे वो इस हादसे की जांच करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हादसा, इतना बड़ा हादसा किन वजहों से हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली हावड़ा जो रूट है वो बाधित है। कुछ ट्रेनों को जो है, जो डीएफसी की लाइन है, उनके रास्ते से चलाया जा रहा है और दिल्ली से जो हावड़ा जाने वाली कुछ ट्रेनें हैं उनको लखनऊ के रास्ते भेजा जाएगा। तो रेलवे की पहली प्राथमिकता यह है कि रूट को क्लियर कराया जाए। जो ट्रेनें इफेक्टेड हैं, जो प्रभावित ट्रेनें हैं, उनको जल्द से जल्द जो रेल व्यवस्था है उन्हें पटरी पर लाया जाए। जी बिल्कुल ठीक बात है मोइन, कि इस व्यवस्था को पहले पटरी पर लाना ही प्रायोरिटी होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन 29 डिब्बे जो यहाँ पर बिखरे पड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके जो हिस्से यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं मोइन, ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये बड़ा हादसा है और डिरेलमेंट का कारण भी कुछ बड़ा दिखता है यहाँ पर। पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हादसा हुआ है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस वक्त ये घटना हुई होगी उस वक्त ट्रेन काफी स्पीड में रही होगी और स्पीड में रहने के बाद वो पलट गई है। क्या इसके पीछे कोई लापरवाही है इसमें, जो ट्रेन के ड्राइवर थे या जो केबिन मैन होते हैं, जो लोग ऑपरेट करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, कहीं पर ट्रेन की पटरी तोड़ी गई है। मोइन संदीप केसरवानी वहीं पर हैं, वही मौके पर हैं संदीप। मोइन संदीप के पास चलेंगे, चूंकि उनके पास वहां पर दिखाने के लिए लाइव तस्वीरें हैं वहां की एक्सीडेंट के बाद की, और संभवतः वो ये बात स्पष्ट कर पाएं, साफ कर पाएं कि इस हादसे के पीछे कारण क्या अब तक निकलकर सामने आया है। संदीप केसरवानी के पास चलते हैं, वहीं एक्सीडेंट साइट पर इस वक्त खड़े हैं और वहां से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है वहां पर? जैसा कि राजेश बता दूं कि यहाँ पे एक जो मालगाड़ी थी वो कानपुर से चल करके प्रयागराज की ओर जा रही थी कि तभी रमवा स्टेशन के बाद अचानक डीरेल हुई है, जिसमें जहाँ रेलवे के अधिकारियों की माने तो लगभग 25 डिब्बे जो हैं वो यहाँ पे डीरेल हुए हैं। वहीं जब रेलवे के पायलट से बात की गई तो रेलवे के पायलट का ये कहना था कि उन्हें जानकारी तक नहीं हुई, क्योंकि जिस जगह पे ये दुर्घटना हुई है, दुर्घटना से करीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास इंजन को छोड़ते हुए वहाँ से कई डिब्बों को लेकर के वो साथ के प्रयागराज की रूट पे निकल गए। यहाँ रेलवे के अधिकारी तो मौके पे मौजूद है, यहाँ पे रेलवे के कुछ अधिकारी भी हैं, तो यहाँ पे रेलवे पे जो इंजीनियर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक को भी कटवाते हुए यहाँ पे रेलवे को किसी तरीके यहाँ पे जो मालगाड़ी है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा हादसा हुआ है कि एक के ऊपर एक करके यहाँ पे जो मालगाड़ी के डिब्बे हुए एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। यहाँ पे कई लाइन भी पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। कई चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है कि यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी मौके में मौजूद है। रेलवे के अधिकारियों की माने तो अभी घटना का स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना किस कारण से हुई है। वहीं जो पायलट है, पायलट का ये बताना है कि वो कानपुर से इस मालगाड़ी को लेकर के प्रयागराज की ओर जा रहे थे कि तभी ये घटना रमवा स्टेशन के पास हुई है। जी राजेश, बिल्कुल। और तभी ये घटना हुई तो जरूर, लेकिन कैसे हुई है इसके बारे में अभी तक कोई क्लू मिल पाया वहां पर जो रेलवे के अधिकारी पहुंचे हैं उनको, या उनकी बात में जो प्राइमा फेसी जो उनकी जांच है उसमें कोई बात निकलकर सामने आ पाई हो संदीप? हालांकि रेलवे के अधिकारी अभी कैमरे के आगे तो कुछ नहीं बता रहे हैं, बस खाली उनका ये कहना है कि ये घटना किन कारणों से हुई है, इस घटना का पूरा जायजा लिया जा रहा है। मौके पे यहाँ पे उच्च अधिकारी भी पहुंच रहे हैं जो प्रयागराज से भी आ रहे हैं। उन अधिकारियों के भी यहाँ पे पहुंचने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है, क्योंकि अधिकारी यहाँ पे कुछ बताने के लिए यहाँ पे नई कैमरे के आगे नहीं बता रहे, पर उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं पे पहिया जाम होने की वजह से ये हादसा हुआ है। पर जितना बड़ा दुर्घटना यहाँ पे हुई है, अगर कहीं उनका ये कहना है कि अगर इस जगह पे अगर कोई आदमी होता या कोई भी यहाँ पे लोग अगर मौजूद होते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इस तरीके से, क्योंकि काफी गाड़ियां के जो डिब्बे हैं वहां तक भी पहुंचे हैं। जी। और इस मालगाड़ी में वैसे क्या लोड था, क्या सामान रखा हुआ था, या ये खाली जा रही थी संदीप, ये भी दर्शकों को बताएं। पायलट का जैसे बताना है कि इस गाड़ी को ये कानपुर से खाली गाड़ी लेकर के प्रयागराज की ओर जा रहे थे, और ये गाड़ी बताया जा रहा है कि टूंडला से ये गाड़ी आई थी और ये वहाँ कानपुर में खड़ी थी, और कानपुर से फिर ये यहाँ पे दूसरे पायलट के माध्यम से इसको प्रयागराज लेकर के जाया जा रहा था कि तभी ये हादसा हुआ था रमवा स्टेशन के पास। जी। अभी वहां पर रूट को क्लियर करने का काम कहां तक पहुंचा है संदीप? क्या ट्रेन की जो बोगीज हैं, जो डिब्बे हैं, उनको हटा लिया गया है या अभी और समय लगेगा वहां पर? यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो मौजूद इस वक्त यहाँ पे जो रेलवे में लगे हुए कर्मचारी, उनकी अगर माने तो करीबन इसमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हादसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो रेलवे लाइन को चालू करने के लिए जो यहाँ के संसाधन है वो अभी तक नहीं लेकर के आ पाए हैं। ना तो यहाँ पे कोई क्रेन आई है और ना ही यहाँ पे किसी तरीके के क्या कहते हैं इनको हटाने के कोई यंत्र आए हैं, जिसकी वजह से अभी भी ये देखा जा सकता है कि अभी भी यहाँ पे सिर्फ
सिर्फ प्राइमा फेसी यहाँ पे सिर्फ जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे मौजूद हुए हैं। लाइन को किसी तरीके अभी कटवा दिया गया है और पूरी तरीके से अप और डाउन दोनों लाइन को बाधित कर दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 30 ट्रेनें अभी क्या कहते हैं इस रूट में जो चलने वाली वो अभी प्रभावित है। 30 ट्रेनें, बिल्कुल संदीप, ये बड़ा व्यस्त रूट है। दिल्ली हावड़ा अगर रूट की बात करें तो बड़ी प्रमुख ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं और ये व्यस्त रूट है, इसलिए ट्रेनों की संख्या जो आप बता रहे हैं 30 ये तो होगी ही, और डिस्टर्बेंस जो फील हो रहा होगा रेलवे को वो भी बहुत बड़ा होगा। आप कह रहे हैं 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, ये अगर वक्त है इसको क्लियर करने का समय इतना लग सकता है तो इतने वक्त तक अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होगी ट्रेनों के आने जाने की वहां पर संदीप? जैसा कि रेलवे के अधिकारियों की माने तो इसके बगल में एक बाईपास लाइन भी इनकी तैयार है। उस बाईपास लाइन से ये लोग ट्रेन को यातायात किस तरीके शुरू कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हादसा हुआ है इस हादसे को देखते हुए रेलवे के अधिकारियों की अभी तो वर्जन तो नहीं आया है, पर यहाँ पे जो कर्मचारी मौजूद है कर्मचारियों के हिसाब से जिस तरीके से उनका बताना है कि करीबन 1 से 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि कई लाइन ये पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है और इसके बाद क्या है पटरियाँ भी कई जगह पे डैमेज हो गई हैं और कई जगह पे बोगियाँ भी एक के ऊपर एक करके चढ़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं पे ये जरूर दिखाई दे रहा है कि इसमें जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उसको हटाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे ट्रेन आनी है वो कानपुर से आनी है और जो एक दूसरी ट्रेन आनी है वो प्रयागराज की रूट से आनी है, क्योंकि प्रयागराज की रूट में जो ट्रेन आएगी उसी ट्रेन के माध्यम से इन सारी बोगियों को हटाया जाएगा, जैसा यहाँ रेलवे के अधिकारियों का कहना है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाईपास रूट भी तैयार किया जा रहा है, बाईपास रूट है उस पर ट्रेनों को गुजारने की तैयारी है। यह महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है संदीप, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, और आप देखिए कैसे वहां पर हालात हैं। 1 से 2 दिन का समय लग सकता है संदीप बता रहे हैं इस रूट को पूरा क्लियर होने में। इन 29 डिब्बों को जिनके पार्ट्स बिखरे पड़े हैं वहां पर, इनको हटाने में, इस रास्ते को, इस ट्रैक को साफ करने में और इस लायक बनाने में कि यहां पर रेल यातायात फिर से शुरू हो सके, फिर से प्रारंभ हो सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।